इस काम का पूरा मतलब पूर्णता हो जाए। और आप सब लोगों ने हमको विधायक बनाकर भेजा है कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है। और अभी करीब 17 महीने हुए हैं हमारी सरकार को, तो हम आप लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो जो मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था वो सबको पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, किसानों को वादा भी पूरा कर रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं, 5500 रुपया प्रति मानक बोरा। अभी कल से चरण पादुका योजना के अंतर्गत चरण पादुका वितरण का काम भी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हमारे प्रदेश में शुरू होगा। हमारी महिलाओं को, माता बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके लिए महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को 1000 रुपया हर महीना पहले सप्ताह में ही उनके खाता में भेजने का काम किए हैं। तो इस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। जो 5,60,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनका भी आदा था कि 10,000 हम लोग उनको भी देंगे, तो पंचायत चुनाव के पहले उनको भी 10,000 रुपया 5,60,000 से ज्यादा लोगों को दिए हैं। तो इस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। अब हर पंचायत में CSC भी खोल रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें पूरा बैंक की सुविधा गांव वालों को मिलेगा। अभी हर विकास खंड में 10-10 पंचायत को इसका चयन किए हैं और वहाँ काम 24 अप्रैल से शुरू हो गया है। आने वाले 6 महीने में हम लोग 5,000 पंचायत को इस योजना से फिर जोड़ देंगे और अगले साल के पंचायती राज दिवस तक जितने भी पंचायत है प्रदेश के अंदर सब में CSC सेंटर का स्थापना होगा। हमारे पंचायत के लोगों को ट्रांजैक्शन के लिए, पैसा के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा, बैंक का लिंक होगा CSC से और वहीं उनको सारी सुविधा, पैसा निकालने का, पैसा जमा करने का मिल जाएगा। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, नए नए रिफॉर्म ला रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसे रुके इसलिए सब चीज को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। जमीन रजिस्ट्री के क्षेत्र में भी काफी क्रांति लाए हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा, झूठा रजिस्ट्री भी नहीं होगा। ये सब हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान दिए हुए हैं कि लोगों को स्वास्थ्य भी अच्छा मिले, इसका भी प्रयास हो रहा है। और इसके लिए पूरे प्रदेश में भी कई उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर हमारे जिला के लिए यहाँ पर पिछले बजट में 200 बेड का अस्पताल स्वीकृत किए थे, जो स्वीकृत हो चुका है, उसका भवन का भी टेंडर लग गया है। और इस साल के बजट में यहाँ मेडिकल कॉलेज भी पास है, जसूर में मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनेगा, यहाँ नर्सिंग कॉलेज होगा, फिजियोथेरेपी का कॉलेज होगा, यहाँ पर आपका आज ये भी मातृ शिशु अस्पताल खोल रहे हैं। ये सब हेल्थ के सेक्टर में कैसे हम लोगों को मतलब लोगों को सुविधा दे सकते हैं, ये प्रयास है। जगह जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जेनेरिक दवाई दुकान भी है, जिसमें बहुत सस्ते में दवाई मिल जाती है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा कारगर रहता है। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जेनेरिक दवाई जो है उसका भी आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। आप लोग ये नहीं सोचें कि कीमत कम है तो इसका प्रभाव भी कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीमत कम इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, उसमें भी उतना ही प्रभाव है जितना अन्य दवाई में है, इसलिए इसका भी आप सब लोग उपाय करेंगे। और आयुष्मान भारत कार्ड भी है, आजकल गांव में भी गरीब लोगों को भी बड़ी बीमारी होती है, और जब बड़ी बीमारी होती है तो कई तरह की परेशानी होती है। इसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड है, जिसमें 5 लाख तक इलाज की व्यवस्था है। उसी तरह से अब वय वंदन योजना भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जिसमें 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के APL परिवार के भी हों
अमीर परिवार के भी हों, अगर वो लोग स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो 5 लाख तक उनको निःशुल्क स्वास्थ्य मिलेगा। इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहे, यही हम चाहेंगे। और आप लोगों ने जो विश्वास किया है, विधायक बनाया है, निश्चित रूप से आप लोगों का सर हम ऊंचा रखेंगे। यहाँ पर मितानिन बहनें भी हैं, तो हम ये लोगों ने आप लोगों को ऑनलाइन आप लोगों का जो मानदेय होता है उसको देने की व्यवस्था भी किए। इसके पहले व्यवस्था नहीं थी, शिकायत आती थी कि पैसा ठीक से मिलता नहीं है, कई महीने लगते हैं, समय लगता है, लेकिन अब सीधे रायपुर से खातों में भेजते हैं, तो किसी तरह से कोई गड़बड़ी की भी गुंजाइश नहीं है और समय पर मिल भी जाता है। तो ये सब लगातार हम लोग अच्छा सुशासन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के घोषणा के दौरान यहाँ पर माननीय सीएम साहब ने आपको सुने हैं, जो है आपने सुने सॉरी तो यहाँ पर जो है घोषणा करते हुए एक और यहाँ पर जो है शुभ यहाँ पर जो है घोषणा किया है एक और योजना की चरण पादुका योजना, जिसकी शुरुआत आज से 22 यहाँ पर जो है जून से हो चुका है। यहाँ पर जो है तेंदुपत्ता के जो तोड़ते हैं उनको यहाँ पर चरण पादुका योजना का लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही इसी तरह से किसानों का 2 साल का बकाया बोनस, उसके बोनस का इंतजार खत्म हो चुका है। सबको यहाँ पर बोनस की राशि उनके खाते में जो है जा चुका है। ऐसे यहाँ पर जो है इलाज के लिए कहा है सीएम साहब ने खुद, यहाँ पर आपने सुने हैं 5 लाख तक के यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की तरफ से योजना चलाया जा रहा है उसके 5 लाख के, चाहे वो भी जो है राशन कार्ड धारी हो या फिर ना हो, उनको भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह से लगातार जो है हर एक वर्गों के लिए भूमि रजिस्ट्री पर भी आप यहाँ पर मान लेते हैं आपके पिताजी के नाम में है, आवास बनवा रहे हैं तो नाम ट्रांसफ़र नामांकन कराना होता है, तो तुरंत ये कार्य होगा। वो भी यहाँ पर 1 घंटे के अंतराल में, और वो ये खर्चा आने वाला है केवल और केवल 500 रुपये। तो हर एक क्षेत्र को ऑनलाइन किया जा रहा है जो है। इसी के साथ भूमिहीन किसान भाइयों को कहा 5,62,000 भूमिहीन किसान भाइयों को हम पहला किस्त जारी किए हैं, चुनाव से पहले ही जारी कर दिया चुका है, आप लोगों को मालूम है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है महतारी वंदन का 17वीं किस्त का आपको पता है डीबीटी लिंक होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर 70,000 महिलाओं का नाम कट चुका है, तो हो सकता है आपका डीबीटी लिंक नहीं होगा, तो आपको योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पाओगे। इस तरह से आवास प्लस का सूची यहाँ पर जो है अभी तक नहीं आया, लेकिन आपको बता दें इसका तिथि को थोड़ा वृद्धि किया है, आप लोगों को मालूम है। लेकिन अभी तक आप लोग आवास प्लस में सर्वे नहीं किया या फिर कराए हैं, तो आपको यहाँ पर अवश्य आवास प्लस का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी जो भी जानकारी आता है सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि हम आपको लगातार जो है जानकारी दे सकें। तो इस तरह से लगातार हर एक क्षेत्र में काम कर रहे बीजेपी की सरकार, हर एक वर्गों के लिए काम कर रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो। हर पुरुष को तो हालांकि कोई ऐसी योजना है पुरुष को पैसा नहीं देते, लेकिन किसान है ऐसे, उनको तो है हर 3 महीने के अंतराल में केंद्र सरकार 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र करता है। तो ये सब काम बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार